अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सर? सऊदी अरेबिया में शॉपिफ़ाई पर लोग एडवांस पेमेंट करते हैं या नहीं करते? कितने % करते हैं? किस तरह से मैं भी अपने शॉपिफ़ाई स्टोर पर एडवांस पेमेंट ले सकता हूँ? तो अब हम इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये हमारा एक ब्रांड है जो ट्रेडमार्क रजिस्टर है सऊदी अरेबिया में, तो उसी का ये शॉपिफ़ाई का स्टोर है। और किस स्टोर के ऊपर पिछले 1 साल में कितनी सेल्स आई हैं, कितना रेवेन्यू है, ऑर्डर्स हैं, वो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। अब ये सब कैसे हुआ? इस स्टोर के ऊपर तकरीबन 40% एडवांस पेमेंट होती है। 40% तक जो पेमेंट है, वो कस्टमर एडवांस करता है। वो कैसे करता है? और फिर ये कि हर कस्टमर 1-2 ऑर्डर, 3 ऑर्डर लाज़मी कर रहा होता है। बहुत कम कस्टमर्स ऐसे होते हैं जो एक ही ऑर्डर करते हैं। नॉर्मली 2 ऑर्डर या 3 ऑर्डर्स या इससे भी ज़्यादा ऑर्डर्स आ रहे होते हैं। इसकी क्या रीज़न है? इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। नॉर्मली हम जब शॉपिफ़ाई का स्टोर बनाते हैं सऊदी अरेबिया के अंदर, तो हम एक डोमेन लेते हैं। आप ईमेल पे डोमेन ले सकते हैं और ईमेल पे आप शॉपिफ़ाई स्टोर बना लेते हैं। उसके साथ डोमेन अटैच करते हैं, आपका स्टोर रेडी हो जाता है। फिर हम सेल करते हैं और कस्टमर जब आता है वो देखते हैं कि स्टोर है, अरेबिक ज़ुबान में है, समझ भी आता है, ऑर्डर्स भी लगी नहीं है। लेकिन वो आपको एडवांस पेमेंट क्यों करेगा? उसको ट्रस्ट चाहिए कि हाँ यार, ये वाक़ई ऑथेंटिक प्लेटफ़ॉर्म है, ये बंदा सही है, ये वाक़ई एक ब्रांड है। अब ये ट्रस्ट आप उसको कैसे दिलाएँगे? सिर्फ़ कुछ रिव्यूज़ ऐड करने से या वेबसाइट अच्छी बनाने से ये ट्रस्ट नहीं आ सकता, पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए आपको अपनी वेबसाइट पे कंपनी की डिटेल्स ऐड करनी पड़ती हैं। आपको बाकायदा अपनी कंपनी का पूरा पोर्टफ़ोलियो वहाँ पे वैट नंबर इवन ऐड करना बनता है, ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ में भी है। लेकिन वो रिस्ट्रिक्शंस इतनी ज़्यादा नहीं है, इसलिए कोई पूछ-गछ नहीं होती, तो आपको ऐड करना पड़ता है। दूसरी चीज़, जितने भी पेमेंट गेटवेज़ सऊदी अरेबिया में अवेलेबल हैं, पेमेंट गेटवे का मतलब ये है कि ऑनलाइन कस्टमर पेमेंट कर सके। तो उसमें तो हमारा है, रैबी है या एसटीसी है या उसमें डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है। इसके अलावा और भी कोई ऐसी चीज़ अवेलेबल है सऊदी अरेबिया में जिसको इस्तेमाल करते हुए कस्टमर उन्हें पेमेंट कर सके। तो वो अगर सारी की सारी आपकी वेबसाइट पे अटैच हैं, कस्टमर किसी प्रोडक्ट पे क्लिक करता है तो वहाँ उसको ये सारे पेमेंट गेटवेज़ मिलते हैं। तो एक बहुत अच्छा ट्रस्ट क्रिएट करते हैं। क्योंकि अगर कंपनी नहीं है तो उस पे कोई भी पेमेंट गेटवे आप नहीं ले सकते। सारे पेमेंट गेटवे आपको कंपनी पे मिलते हैं और कंपनी के बैंक अकाउंट पर ही मिलते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपका 90% काम तो हो चुका है। आपने सारे पेमेंट गेटवे अटैच किए हैं और आप जानते हैं सऊदी अरेबिया में जो लोग रहते हैं कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि किस्तों में चीज़ लेना भी पसंद करते हैं। एक साथ वो पेमेंट नहीं कर सकते, तो तमन्ना वगैरह को इस्तेमाल करते हैं। तो अगर वो भी अटैच है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट है और बहुत ईज़िली आप कस्टमर से एडवांस पेमेंट ले सकते हैं और कस्टमर एडवांस पेमेंट करता है। अच्छा, अगली बात ये है कि अगर आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है, कस्टमर को डिलीवर हो जाए, जब एडवांस पेमेंट आई फिर तो लाज़मी बात है कस्टमर ने लेना ही लेना है। तो जब उसकी क्वालिटी अच्छी होगी तो कस्टमर दोबारा भी ऑर्डर करते हैं और सऊदी लोग ऐसे हैं कि वो बहुत ज़्यादा रेफ़र करते हैं। अगर उनको कोई चीज़ अच्छी लगी है तो बहुत ज़्यादा रेफ़र करते हैं। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आपके ऑर्गेनिक ऑर्डर्स ना आएँ और जब रेफ़रेंस से ऑर्डर्स आते हैं तो वो 1 से ज़्यादा होने हैं। हर बंदा वो 2, 3, 4 यूनिट्स ऑर्डर करता है। तो ये मेन रीज़न है। हम उसमें रिव्यूज़ तो ऐड करते हैं, उसको ऑथेंटिक भी बनाते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन हमें वो सारे गेटवेज़ चाहिए, वो कंपनी की डिटेल, वो सब कुछ भी चाहिए ताकि कस्टमर मजबूर हो जाए ट्रस्ट करने पे और वो एडवांस पेमेंट आपको कर दे। अच्छा, अगली और आखिरी चीज़ इसमें ये है, हमारी कस्टमर्स को जब हम बात करते हैं कस्टमर से तो अगर हमारा लहू लहजा या हमें पता है कि एक लोकल डीलिंग करते हुए किस तरह से बात करता है, फिज़िकल स्टोर में जाते हैं तो क्या क्या बात होती है, क्या जवाब होता है उसका, उसके मुताबिक हम उसको डील करते हैं तो यकीन माने अगर उसने 1 यूनिट लेना है हम उसको 3, 4, 5 भी बेच सकते हैं। अगर हमारी डीलिंग कमज़ोर है या हम उनसे नेगोशिएट प्रॉपर तरीके से नहीं कर सकते अरबी के अंदर, तो फिर हमारी कस्टमर सपोर्ट बहुत वीक हो जाती है और ऑर्डर कंफर्मेशन में बहुत ज़्यादा मुश्किलात पेश आती हैं। तो जो बंदा बातचीत में तेज़ है, उसको अरेबिक आती है, उसकी ऑर्डर कंफर्मेशन हमेशा ज़्यादा होती है और बहुत ज़्यादा होती है। और जो बंदा इसमें वीक है, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो उसको बहुत मुश्किल है, इवन एक भी ऑर्डर करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो ये 2 चीज़ें हैं। पहली चीज़ है कि आपका स्टोर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और उसके ऊपर सब कुछ अवेलेबल होना चाहिए, जो भी वहाँ पे लोकली लोग आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं पेमेंट के लिए। और दूसरी चीज़ है कि आपकी कस्टमर सपोर्ट भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। तो ऑर्डर लेना और ऑर्डर को
कंफर्म करना, एडवांस पेमेंट लेना कस्टमर से ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। और एक और बात ये है कि अगर आप सेलर हैं, कहीं भी सेल कर रहे हैं और अच्छी सेल्स करते हैं, आपको एक्सपीरियंस है, तो आप कैसे में करना चाहते हैं करें। हम सिर्फ़ ये कहते हैं कि आप हमें 10 से 15 दिन दिखाएँ, ऑर्डर जनरेट करें, उसको फुलफ़िल करें, हम देखें तो आप खुद एज़ अ इन्वेस्टर आपके साथ ऐड हो जाते हैं। आप बिज़नेस करें, हम अपना जो स्टोर है जहाँ पे ये सारे पेमेंट गेटवेज़ ऐड हैं, हम वहाँ पे आपकी प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं कि आप वहाँ से सेल करना शुरू कर दें, एडवांस पेमेंट लें, सारी चीज़ें जो हमारे पास अवेलेबल हैं, हम आपके लिए ओपन कर दें। तो अगर आप के पास एक्सपीरियंस है, एक्सपर्ट हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, तो मोस्ट वेलकम टू अस। हम विदाउट एनी कॉस्ट सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।